हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 मैथ्स का मैट्रिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए पूरा देखना और इसको इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, तो मैट्रिक्स हो चुका है। अगर आपने मैट्रिक्स का अगर लेक्चर अगर नहीं दिखा है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो, मैट्रिक्स में ज़्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, या 4 मार्क के या 6 मार्क के। 6 मार्क बहुत कम ही चांस है, तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और 1 मार्क के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक 1 मार्क में पूछा गया है। देखो क्या गया, एक मैट्रिक्स दिया है x y 4 और ये z प्लस 6 x प्लस वाई इज इक्वल टू 8w06। अभी ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रखे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर corresponding element are equal। ठीक है, तो अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ये एक्स वाई इक्वल होगा 8 के, तो इसीलिए एक्स वाई इक्वल टू 8 पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से 4 इक्वल टू डब्लू, 4 इक्वल टू डब्लू। फिर तीसरी बात, यहाँ पे z प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे z प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी यहाँ से z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा, ये प्लस 6 है, उधर जाएगा -6। ठीक है, तो ये x, ये z का वैल्यू मिल गया, w का वैल्यू मिल गया। यहाँ से हम लोग x y का वैल्यू बाद में निकाल सकते हैं, पहले हम लोग यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, z का वैल्यू है और हम पूछा क्या गया है, x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू। ठीक है, तो अभी चाहो तो इसको और ये दोनों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको हम सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उतना कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में 1 मार्क में ना पूछा गया है। देखो यहाँ से z का वैल्यू निकालोगे -6, अब उसके बाद इसमें डाल दो। ठीक है, तो इसीलिए x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना, +6। देखो x प्लस वाई का वैल्यू +6, फिर z का वैल्यू -6। अभी ये एकदम कितना हो गया, +6 और -6 इक्वल टू 0। ये 1 मार्क में हो गए। ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन हो गए। राइट, चलो तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x और y का वैल्यू भी अगर निकालने के लिए अगर पूछा गया तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रखे ना, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/x, और फिर यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे y का वैल्यू, तो x प्लस y का वैल्यू 8/x इज इक्वल टू 6। अभी तो ये हम क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ से x का वैल्यू डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x y और z का वैल्यू मिल गया, w का भी वैल्यू मिल गया। राइट, लेकिन उतना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लॉस कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से हम देखोगे कि z का वैल्यू -6 और x प्लस वाई का वैल्यू 6, तो x प्लस वाई का वैल्यू 6 और z का वैल्यू -6, ये आ गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये भी 1 मार्क में ना क्वेश्चन पूछे गए। राइट, तो ये 1 मार्क में aij मतलब a कोई मैट्रिक्स कॉलम दिखाता है, उसके i j मतलब ith रो jth कॉलम। ठीक है, जैसे a1 2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रो होता है फर्स्ट रो r1, और सेकंड कॉलम ये c1 कॉलम 1, ये c2 कॉलम 2। ठीक है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करें a21 तो कहाँ पे होगा, देखो a21 यानी ये a पहले होता है रो और फिर होता है कॉलम। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक है, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये पहले रो फिर कॉलम यानी 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कॉलम 1 यहाँ पे आ गया अपना। ठीक है, ये हो गया a21। वैसे a32 अगर निकालना है कहाँ पे होगा, a33
2, यानी थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यहाँ पे कहीं होगा थर्ड रो R3, ठीक है, ये हो गया थर्ड रो। और कॉलम सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया अपना A32, ठीक है, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम सेकेंड, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये आना चाहिए, इस पे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो हम लोग समझ गए कि ये IJ का मतलब ith रो और jth कॉलम। अभी इसमें वैल्यू डाल करके निकालना, तो जो भी आपसे पूछा रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। A32 निकालना हम लोग को, तो A32 अगर डालेंगे तो A, और यहाँ पे I की जगह 3 और J की जगह 2 इज इक्वल टू 1/2, और ये मॉड है, मॉड -3i और प्लस j, ठीक है। तो मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे तो 1/2, फिर यहाँ पे ये -3 इंटू आई का वैल्यू, आई पहले आई होता है तो आई का वैल्यू 3 प्लस जे का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये -3 और आई का वैल्यू 3 प्लस जे का वैल्यू 2, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 1/2, फिर मल्टीप्लाई ये -3 इंटू 3 9, ये -3 इंटू 3 9 प्लस 2, तो ये वन कितना हो गया, ये 1/2, ये मल्टीप्लाई ये -9 -7 और मॉड है तो मॉड प्लस में, यानी 7/2, ठीक है। तो ये 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, काफी जी। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन ये 1 मार्क में, इस बार क्या है, देखो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक यहाँ पे किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कोई नंबर दे दें। एक बार जरा क्वेश्चन को समझ लो। देखो ये एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का, फिर +2 इंटू ये एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई का मतलब मालूम है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनेगा, ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, तो ये भी 2 इंटू 2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई 2 इंटू 2 का होगा, ठीक है। तो आई के जगह यहाँ पे शायद कुछ और वैल्यू भी दे दिया जाए कि हाँ कुछ ऐसा मैट्रिक्स 1 2 3 4, या फिर वो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दे, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे 0 दे दे, यहाँ पे 5 दे दे, यहाँ पे कुछ और नंबर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकते हैं 2 इंटू कोई मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ऐसे ही यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग पहले ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। तो इसमें देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई अगर होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई अगर होता, लेट अस सपोज, तो ये हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सब में करते हैं। तो 5 इंटू 1, फिर 5 इंटू 0, 5 इंटू वाई और 5 इंटू 5, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई करना है। चलो यहाँ पे तो है नहीं, तो अभी हम लोग इसको वैसे ही करने देंगे। तो 1 0 वाई और आई, फिर प्लस ये 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 माइनस का 4, राइट है, 2 इंटू -2 माइनस 4 इज इक्वल टू आई की जगह रख लो यहाँ पे 1 0 0 1, राइट। अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड हम लोग कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, फिर ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये y प्लस 2, y प्लस 2, यहाँ पे 5 माइनस 4, ये 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1, राइट। अभी यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होगा। देख भी सकते हो 5 माइनस 4 1, ये 0 प्लस 0 0, देखो ये 0 ये भी 0, ये 1 ये 1, तो ये कितना होगा, ये होगा 0। तो इसीलिए y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से निकाल लेंगे x और y का वैल्यू और वहाँ पे डाल देंगे। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये क्या होगा, ये +1 है, उधर जाएगा -1, तो 1 माइनस 1 0, तो x का वैल्यू 0, यानी इसीलिए x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, x माइनस वाई का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू -2, ठीक है। ये x का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2, तो आंसर क्या आएगा +2, ठीक है।
वैसे ही अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर निकालना होता तो भी हम निकाल लेते हम लोग, कुछ भी निकालने के लिए बोला जाता तो निकाल लेते, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखो, ये 2013 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये 2013 में पूछा गया, मतलब ये चांसेस है कि अभी आ सकते हैं, ठीक है, बहुत दिनों बाद। ये बीच में नहीं पूछे गए, ठीक है। 13 के बाद इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चांस है इस टाइप के ये पूछे जाने के। कैसा, देखो ए को एक मैट्रिक्स दे दे और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए, फाइंड लेमडा, ठीक है। तो ये पहले पूछे जाते थे, ठीक है, 2013 में लास्ट बार पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये मेरे चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू ऐसा दिया है, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए, तो फाइंड लेमडा। तो ये काफ़ी कुछ भी इजी है, लेकिन मेन है कि ये 1 मार्क में आता है, और 1 मार्क के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम 2 से 3 मिनट दे सकते हो, मैक्सिमम 2 मिनट, ठीक है। तो एवरेज आप इस पे 2 मिनट के अंदर आपको बनाना है, वो मेन बात है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 2 मिनट में बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो ये तो बनाने के लिए कोई भी नहीं बना सकता, तो आपको प्रैक्टिस करना है इस पर ही बनाने के लिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू दिया है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 3 -3 और 3, फिर मल्टीप्लाई 3 -3 और 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करना पहले सीख रखते हैं, ठीक है, काफ़ी इजी है। देखो क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसी लाइन डालेंगे, ठीक है, डाल सकते हो आप, बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है, ऐसी लाइन डाल लो, और इस वाले लाइन को एक बार इसके साथ ला के रख दो, एक बार इस लाइन को इसके साथ ला के रख दो, बस हो गया, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम लोग इसके साथ ला के रखते थे, तो ये कितना हो जाएगा, ये लाइन इसके साथ रखेंगे तो 3 × 3, ये इसके साथ लाएंगे तो 3 × 3, फिर से ये बीच में प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 9, ठीक है, ये तो हो गया। फिर से ये वाली लाइन इसके साथ ले जाएंगे, तो ये 3 × -3 3 × -3 3 × -3 माइनस का 9, फिर से ये लाइन इसके साथ जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, माइनस 3 × 3 -9, ठीक है। देखो ये लाइन इसके साथ ले जाएंगे, तो ये 3 3 जा -9, फिर से ये 3 3 जा -9, ठीक है। तो इसको अच्छे से आना चाहिए, और ये स्पीड आना चाहिए, ठीक है, 2 मिनट के अंदर बनाना, ये मेन होता है। फिर से ये इसके साथ करेंगे, तो ये 3 × 3 -9, ये 3 × 3 -9, फिर से ये 3 × 3 -9, ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अभी ये इसके साथ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये 3 × 3 9, फिर से ये इसके साथ जाएगा, तो ये 3 × 3 +9, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये 3 × 3 9, और ये +9 18, फिर से ये इधर ये -9 -9 माइनस का 18, फिर ये माइनस का 18, और ये प्लस का 18, ठीक है। अभी क्या बोला गया है कि ए स्क्वायर और लेमडा ए, तो अभी देखो जरा, ए का वैल्यू तो अपने पास है, ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो लेमडा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाई ए का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ए का वैल्यू होगा 3 -3 और -3 और 3। अभी ये लेमडा जो है मल्टीप्लाई हम लोग सब में करते हैं, तो ये लेमडा सब में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × लेमडा 3 लेमडा, फिर ये -3 लेमडा, यहाँ से फिर से -3 लेमडा, और ये 3 लेमडा। अभी ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसीलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 80 -80 और -80 और +80, और ये जो है इक्वल है, यहाँ पे रख लो 3 लेमडा -3 लेमडा और -3 लेमडा और 3 लेमडा। अभी ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो 18 इक्वल होगा 3 लेमडा के, तो इसीलिए 18 इज इक्वल टू 3 लेमडा,
ठीक है 3 लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये अपॉन 3, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 6। यहाँ से भी आप चेक करोगे तो 6 आएगा, ठीक है 6 यहाँ पे डालो, 6 3 जा -18, ठीक है 6 3 जा +18, ये 6 3 जा -18, ठीक है ना। तो लेमडा का वैल्यू 6। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो देखो एक और क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन कब पूछे गए, ये 2012 में, अभी गैप्ड है, मतलब ये मल्टीप्लाई वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार मतलब पूछने के, ठीक है, क्योंकि ये अभी पिछले 2-3 साल में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप के पूछेगा, राइट। तो अभी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है 2 3 5 7, ये 1 -3 -2 4, ठीक है। तो ये 2012 में देखो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये इसके इक्वल है, जैसा हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन कर रहे थे। तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करने में आप जितना टाइम लगाओगे, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में होता क्या है, आपका स्पीड चेक करते हैं कि आपका स्पीड कितना है। अभी ये मल्टीप्लाई करने में आप 5 मिनट लगा दोगे तो फिर लॉस हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करना है। तो प्रैक्टिस इसलिए करना है ताकि टाइम रिड्यूस हो, नहीं तो एग्जाम में आप ये क्वेश्चन शायद 8 मिनट में बनाओ तो गड़बड़ हो गया ना, बनाने से नहीं होता है, टाइम मायने रखता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी ईजी है, ये ऐसी लाइन डालो इसमें, ये ऐसी लाइन डालो इसमें, और हो गया। तो यहाँ से ये 2 × 1 2 × 1 2 2 × 1, फिर से प्लस ये 3 × ये लाइन इसके साथ जाएगा तो 2 × 1, फिर ये 3 × -2 3 × -2, फिर से ये लाइन इसके साथ जाएगा तो ये 2 × -3 2 × -3, फिर से ये लाइन इसके साथ जाएगा तो 3 × 4 प्लस 3 × 4, अभी ये लाइन इसके साथ जाएगा तो 5 × 1, ये 5 × 1, फिर ये 7 × -2 7 × -2, और ये लाइन अब इसके साथ जाएगा 5 × -3, ये 5 × -3, फिर ये प्लस 7 × 4, और दिस इज इक्वल टू -4 6 -9 और x, राइट। अभी ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 2 × 1 2, और ये प्लस और ये माइनस और ये 3 2 जा 6, यानी यहाँ से कितना हो गया, ये 2 और -6 माइनस का 4, फिर यहाँ पे ये 5 × 1 5, और ये -7 2 जा 14, तो ये एकदम कितना हो गया, 5 माइनस कर देंगे तो माइनस का 9, अभी ये 3 2 जा 6 -6, तो ये हो गया -6, फिर ये 4 3 जा 12 प्लस का 12, तो ये कितना आएगा, ये -6 प्लस का 12 प्लस 6, ये हो गया प्लस का 6, ये 5 3 जा -15, और ये प्लस 7 4 जा 28, तो 15 और प्लस 10 25, और प्लस 3 10 13 प्लस 13, और दिस इज इक्वल टू -4 6 -9 और x। अभी देखो कितना इजी हो गया, अभी देखो तो दोनों इक्वल है क्या, ये 4 4 के इक्वल, 6 6 के इक्वल, 9 9 के इक्वल, तो x का वैल्यू आ गया 13, x का वैल्यू 13, ठीक है। सो सिंपल सो इजी, ठीक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखो, ये 1 मार्क में पूछे जाते हैं। किस टाइप पे, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया और बोल दिया गया कि यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, या फिर कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू निकालो कब, जब ये सिमेट्रिक है या जब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक का मतलब मालूम है ना, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो ये होगा सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का है, मतलब अगर ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो वो माइनस ए आता है, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर ट्रांसपोज अगर निकालते हैं और वो वापस से वही आ गया तो वो सिमेट्रिक। अब ये ट्रांसपोज निकालना तो मालूम है ना, ये वाली यहाँ पे आ जाती है, ये यहाँ पे ऐसे मालूम, ठीक है। तो ए का वैल्यू इतना दिया तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का मतलब ये वाली लाइन जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, तो ये रो में है ये कॉलम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 फिर 1 -2 0 1 -2, ठीक है, 0 1 -2, फिर ये लाइन ऐसे आ जाएगी तो यहाँ पे -1 0 और 3, फिर से ये लाइन ऐसे आ जाएगी तो यहाँ पे x, फिर -3 और 0, x -3 0,
राइट है। तो ये आराम से इसको ऐसे लिख लेना। तो ए अगर दिया है तो उसका हम लोग पहले ट्रांसपोज को ठीक कर लेते हैं। देखो तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। हम देखो ए ट्रांसपोज का यहाँ से वैल्यू रख लो, ए ट्रांसपोज 0 1 -2, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज तो इतना दिया ए ट्रांसपोज, और ये माइनस ए के इक्वल आया क्या, तो यहीं पे जरा हम लोग लिख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो माइनस ए, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस, जरा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन निकाल देंगे तो 0 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ से अगर माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो +1, यहाँ से अगर माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो -x, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो -1, यहाँ से तो 0 ही रहेगा। यहाँ से +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 0, ठीक है। देखो क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक पूछा गया था, ठीक है। तो ए एक मैट्रिक्स दिया है तो उसका पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हम लोग निकाल लिए, इस लाइन को ऐसे ट्रांसपोज चेंज करके, राइट। अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाले, तो देखो 0 × -1 0, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये माइनस +x, ये माइनस +1, ये -0, ये -3, ये -2, ये -+3 और ये 0, ठीक है। ये माइनस का सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या आ गया, देखो ये आ गया माइनस, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ देखो ये 0 1 -2, ये -2 तो है नहीं, लेकिन ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो 1 0 3, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि ये क्वेश्चन में एकदम क्या दिया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर ये एकदम स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ए मैट्रिक्स एकदम आना चाहिए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और ए मैट्रिक्स को डाल दो, ये 0 1 -2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हम लोग डाल देंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 ही है, यहाँ 1 है, यहाँ पे है -x और यहाँ पे है -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो -x इज इक्वल टू -2 और x का वैल्यू हो गया +2, ठीक है। x का वैल्यू +2, तो यहाँ पे भी हम देखो x का वैल्यू +2 और यहाँ पे x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। समझ रहे हो आपको, चलो। तो काफ़ी इजी है। पहले इसमें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पूछा गया है, तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज निकाल लिया, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लिया। अभी ये वापस से क्या बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होना चाहिए, माइनस और ए का वैल्यू डाल दो। अभी ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ये इक्वल करे तो x का वैल्यू आ गया -2। अगर ये अगर सिमेट्रिक अगर पूछा जाता तो यहाँ पे ना सब जगह प्लस दिया होता, ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया होता। देखो अब ये जरा निकालो, अभी अगर निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा। तो अगर ये अगर सिमेट्रिक में दिया जाता, ठीक है, सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक में मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए आ गया ए ट्रांसपोज। अभी ये सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +2, यहाँ से भी x का वैल्यू +2, ठीक है। तो इस केस में भी x का वैल्यू 2 ही आ गया, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी 1 मार्क में है। क्या पूछा गया, राइट ए 2 × 2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक 2 × 2 मैट्रिक्स को लिखना है जो कि सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, वो क्या सिर्फ ये एक ही मैट्रिक्स है, उसको याद कर लो, 0 0 0 0। ये हो गया 2 × 2 का अगर पूछा जाए तो। अगर 3 × 3 का अगर पूछा जाए तो 0। अब ये एग्जाम में 3 × 3 मैट्रिक्स का आ जाए तो ऐसा लिख लो, 2 × 2 का आ जाए तो ऐसा लिख लो। अभी जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्या बोला है कि एक 2 × 2 मैट्रिक्स लिखना है, तो ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। तो ये अगर मैट्रिक्स है तो इसका जरा हम लोग सिमेट्रिक जरा तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक यहाँ पे चेक कर लेंगे और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक,
ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ए ट्रांसपोज ज़्यादा निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो वापस ये 0 0 0 0 यहाँ आ गया। इज इक्वल टू ए, लो ये दोनों तो इक्वल है ना, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है, इसीलिए सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। देखो ये इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, और ये वापस से वही मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक भी तुम प्रूव कर सकते हो। देखो एक ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0, और ये माइनस ए क्या आएगा, ए अगर इतना है तो माइनस ए क्या होगा, माइनस 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 माइनस, तो ये -0 तो 0 ही होता है, तो ये 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये बस एक बैकअप बनाने वाली क्वेश्चन है।